कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग से मुतल्लिक बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हैं और आई एम श्योर आपने बहुत सी वीडियोस वॉच भी की होंगी। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर शर्ट की कटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि इस मुहावरे के तहत, क्योंकि अगर कोई बताने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाद दफ़ा किसी के समझाने का तरीक़ेकार जो होता है वो मुख्तलिफ होता है और उससे बंदा आसानी के साथ सीख लेता है। तो मैंने भी छोटी सी कोशिश की है जो वीडियो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ नाप से अपने शर्ट को कटिंग की कैसे की जाती है नाप के साथ। तो अगर हमारे पास नाप है तो उसके साथ अपनी शर्ट को हम कैसे कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फ्रंट है, फ्रंट हमारा फुल एम्ब्रॉयडर्ड है शर्ट का। इसको हमने सेंटर से यहाँ पर सेंटर क्रीज बना लेनी है। तो आपने यहाँ पर सेंटर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने सेंटर से बिल्कुल पीस को फोल्ड कर शर्ट पीस को इसको आपने सेंटर से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से क्रीज बना लेनी है। और बाकी के भी आपने इस तमाम पीस को आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब इस तरह हमने फ्रंट बैक को सेंटर से हमने फोल्ड कर अच्छे से क्रीज बनाकर हमने यहाँ पर इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हमने इनको सेटिंग के साथ अटैच कर लिया है। तो अब जो बंद वाली साइड है वो आपने अपनी साइड पर रखनी है, जो ओपन वाली साइड है वो आपने अपने सामने साइड पर रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नाप के साथ यहाँ पर शर्ट की लेंथ ड्रॉ करेंगे कि हमारी शर्ट की लेंथ कितनी है। आप देख सकते हैं नीचे से हमने यहाँ पर फोल्डिंग का मार्जिन जो है वो ऑलरेडी पहले ही था, उसको हमने छोड़ दिया है और ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए बाकी हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड से हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैक्सिमम 2 या 3 इंच का एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का जो मार्जिन है ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि आपने गले की ऊपर की साइड से अपनी एम्ब्रॉयडरी को मिस कर सकते हैं, लेकिन नीचे से आपका दामन जो है फुल एम्ब्रॉयडर्ड है तो वहाँ से आपने अपने लेंथ को कंप्लीट रखना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर नाप लिया है, नाप को हम यहाँ पर पहले तीरा नापेंगे। हमने इसकी शोल्डर से यहाँ पे हमारे पास तीरा कितना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ये हमारा नॉर्मल टू साइज़ है, ये मीडियम से लार्ज की जाने हमारे साइज़ की का साइज़ है। तो यहाँ पर तीरा जो है वो हमारा 14.5 इंच का हमारा रेडी है। तो यहाँ पर हम अच्छे से पहले तमाम मेजरमेंट देख लेंगे। तो जो हमारा शोल्डर है, जो कंधे की जॉइंट है वो हमारा 11 इंच है और यहाँ पर ऊपर से हमारे जो चेस्ट साइज़ है वो 22 है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर तमाम जो आपके पास नाप है उसको आपने देख लेना है और इसके हिसाब से हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने शर्ट की लेंथ जो है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था। तो जो एक्स्ट्रा पीस था वो हमारे ऊपर की जानिब से हमने निकाल कर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर 7.5 इंच के हिसाब से हम एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारे तीरे का निशान है। तो हाफ इंच का हमारा जब सिलाई में जाएगा तो हमारा 14 इंच तीर जो है तैयार आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की साइड पर 8.5 इंच के हिसाब से हमने एक निशान लगाना है। अब एक बार फिर बताती चलूँ कि 7.5 इंच पे हमने तीरे का निशान लगाया है और नीचे हमने लंबाई के ऊपर 8.5 इंच का निशान लगाया है। अब जब 8.5 इंच का हमने जो निशान लगाया है उससे हमने नीचे की साइड पर 7 इंच की हमने चौड़ाई के साथ एक निशान लगाना है। ऊपर से हमने तीरे का 7.5 रखा था और नीचे से हम चौड़ाई का 7 रखेंगे। आधे इंच का हम यहाँ पर गैप देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसको एक बॉक्स शेप में यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले हम अपने यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट जो निशान है हमारा 22 है, तो यहाँ पर 22 के हिसाब से हमने एक निशान लगा लिया है। अब हम अपने जो कंधे की हम कटिंग है, अपने जो बाजू आर्म होल की कटिंग है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 4 इंच के हिसाब से हमने एक निशान लगाया है जिसको हमने हाफ इंच के अंदर की साइड पर हमने इसको ड्रॉ किया है और अंदर की साइड पर हमने यहाँ पर हाफ इंच का हमने मार्जिन लेते हुए इसको ड्रॉ किया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो बॉक्स शेप बनाई थी, यहाँ पर शोल्डर के सेंटर में हमने यहाँ से मैक्सिमम 1.5 इंच का गैप लिया है। अब इसको हम गोल राउंड में यहाँ पर इस शेप में देते हुए हम इसको एक ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की परफेक्ट कटिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि हमारा जो आर्म होल की का साइज़ था वो 11 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 इंच के ऊपर हमारा ये रेडी है और हाफ इंच के ऊपर से हमारा जो है वो सिलाई का मार्जिन है।
आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक मेरे इस मेथड की समझ आ गई होगी। और अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर साइड फिटिंग के निशान की जानिब। तो साइड फिटिंग आप यहाँ से भी नाप सकते हैं, अपने चेस्ट के साइड से भी नाप सकते हैं, और आप नीचे से घेरे जो चौक की फिटिंग लंबाई है वहाँ से भी आप इसकी फिटिंग लगा सकते हैं। नीचे से आपने यहाँ पर अपनी लेंथ वाली साइड से चौक की जो फिटिंग है उसको आपने निशान लगा कर आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह अपना जो चौक के अपने साइड फिटिंग है उसको लगाती हूँ निशान। अब कमर की फिटिंग जो है वो हमारी यहाँ पर है 20 का हम जब हाफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 इसकी मार्किंग आती है, और इसी तरह हमारे पास जो हिप्स की मार्किंग है वो हमारे पास 24 है। अब यहाँ पर पहले हम साइड की अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम यहाँ पर 7 इंच का ऊपर से रख कर हम यहाँ पर सेंटर लेंगे अपनी कमर का फिटिंग का। तो कमर की फिटिंग जो है वो हमारी 20 थी, तो यहाँ पर 10 इंच से निशान लगाएंगे, और जो हमारी हिप्स की फिटिंग है वो हमारी यहाँ पर 24 है, तो एक हम 24 पे निशान लगाएंगे हिप्स की साइड पर। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड से भी आप एक बार फिर चेक कर सकते हैं, तो हमारा जो साइज़ के हिसाब से हमारा जो चौक की लेंथ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर अब हमारी तीनों साइड की जो हमारी फिटिंग के निशान है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर लाइंस फिटिंग की ड्रॉ कर लेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, और वीडियो के ऊपर ही आपने फोकस रखना है कि मैं आपके साथ क्या मेथड शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, आपने रिलैक्स होकर आपने देखना है। तो जस्ट आपको अपनी फिटिंग आपने के पास जो आपका साइज़ है, नाप है, उसके मतलब आपको पहले आपने साइज़ को देख लेना है कि चेस्ट, कमर और हिप से आपका साइज़ जो है वो कितना है, उसको आप यहाँ पर हाफ कर लेंगे। तो इस तरह, क्योंकि हमने अपने शर्ट के फ्रंट और बैक को डबल फोल्ड कर लिया है, तो इस तरह आपने इसी हिसाब से आपने यहाँ पर इनको निशान वगैरह लगा लेने हैं। अब ये जो निशान पहला वाला निशान है वो हमारा कंप्लीट निशान है कि हमारी शर्ट का जो दामन है वो इतना रेडी होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा निशान मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, वो हमारा लूजिंग कटिंग का निशान है। अब बहुत आसान है, ऊपर शोल्डर से तो आपने फ्रंट और बैक को इकट्ठा ही कट करना है। यहाँ पर तीरे के तक, जहाँ पर तीरे का निशान हमने लगाया है, फ्रंट और बैक को आपने यहाँ पर इतना इकट्ठा ही कट कर लिया है। अब यहाँ पर इकट्ठा कट करने के बाद आपने ऊपर का जो फ्रंट है, इसके बाद आपने पहले उसकी कटिंग करनी है, और उसके बाद हम नीचे से अपनी बैक की कटिंग करेंगे। तो ऊपर का जो पीस है उसको हमने उठाकर यहाँ पर कट कर लिया है। जो हमने निशान ड्रॉ किया था उसके मुताबिक आपने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। तो आपने जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा था 1-1.5 इंच का, आपने वहाँ तक कट करना है, क्योंकि जो हमने पहला निशान लगाया है वो हमारी एक्यूरेट फिटिंग का है। अब जो हमने सबसे पहले जो अपने फ्रंट के ऊपर ड्रॉ किया था, अब उसी हिसाब से आपने यहाँ पर उतना ही मार्जिन बैक के ऊपर छोड़ते हुए निशान लगाकर आपने इस बैक की भी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि फ्रंट के ऊपर हमने जितना निशान 1 इंच का, हाफ इंच का, 1.5 इंच का हमने जितना भी उस हिसाब से रखा था, इसी तरह उतना ही बढ़ाकर हमने बैक साइड पर भी एक लाइन, एक निशान ड्रॉ कर लिया है, और उसके मुताबिक उतनी ही लूजिंग का मार्जिन रखते हुए आपने अपनी बैक साइड को भी इसी तरह कट कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वहाँ तक आपने इसको अपना कट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रंट और बैक की हमारे आर्म होल की परफेक्ट कटिंग हो गई है। और यहाँ पर इस तरह आपने शोल्डर से हल्का सा डाउन देते हुए आपने हाफ इंच का कट कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमने दूसरी लाइन जो हमने लाइन लगाई थी उसको आपने फॉलो करते हुए वहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये शर्ट का फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। और नीचे से भी आपने जो फोल्डिंग का मार्जिन छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है, क्योंकि नीचे से जो फैब्रिक है वो हमारी फोल्डिंग के मार्जिन से ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपने जो लेंथ रखी है शर्ट की वो हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी से तैयार रखी है। बाकी का मार्जिन जो है फोल्डिंग का रख कर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसी तरह वन साइड पर हमने जो निशान
निशान फिटिंग का लगा लिया था, इसी तरह हमने शर्ट के फ्रंट की दूसरी साइड पर भी उसी निशान को फॉलो करते हुए उस साइड पर भी हमने ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर ये शर्ट के फ्रंट बैक की हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ बाजू की कटिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये बाजू का फैब्रिक है, बाजू स्लीव का जो फैब्रिक है वो हमारे पास सेपरेट है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये भी हमारे जो स्लीव्स हैं एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। तो इस तरह हमने इनको डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसके साथ हमने दोनों बाजू जो है वो अपने कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह हमने अंदर की साइड पर अपनी सीधी साइड रखी है एम्ब्रॉयडरी की, और बाहर की साइड पर हमने जो फैब्रिक को फोल्ड किया है वो हमारी बैक साइड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 4 पीस लेयर लगाकर हमने अपने जो स्लीव्स की लेंथ है उसको हमने यहाँ पर नाप लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले हमने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारी कंप्लीट बाजू की लेंथ है, और इसके बाद जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है वो हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, और इसके बाद हमने अपने फैब्रिक को कट कर दिया है। स्टार्टिंग में से भी हमने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़कर अपने बाजू की लेंथ को कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा आर्म होल जो है वो 11 इंच का है, तो आप यहाँ पर बाजू की चौड़ाई देख सकते हैं 7 इंच है। अब हमें 5 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें नीचे की साइड पर हम फैब्रिक को ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर की जो परफेक्ट जो फैब्रिक की कटिंग है वो हमारी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें डालना पड़ेगा, तो तब हमारे ये आर्म होल की जो चौड़ाई है वो कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर उसी साइज़ का हमने 4 पीस ले लिए हैं, और इसको हमने नीचे से जो हमने अपने आर्म होल की कटिंग करनी है वो हमने 3 इंच के मार्जिन छोड़कर एक निशान लगाया है। इसके बाद 4 इंच का मार्जिन छोड़कर हमने एक और निशान लगाया है, और इस तरह अपने बाजू की जो शेप है उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। तो बाजू की शेप को जो हमने ड्रॉ किया है, इसके बाद हम अपने बाजू की फिटिंग देखेंगे कि हमारे बाजू की जितनी फिटिंग है। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए हम अपने एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। निशान हम ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये हमारी बाजू की जो स्लीव की जो फिटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर ये जो 4 पीस हैं हमने अटैच किए हैं, इनको आपने अच्छे से अपने जो फ्रंट का जो फैब्रिक था उसके ऊपर हमने बढ़ा कर रखना है, क्योंकि वो हमारे सिलाई का मार्जिन हमने इसी में से रखना है। और इसके बाद जो ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह जो शेप हमने दी है इसके मुताबिक अपने स्लीव्स को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम रिमूव कर देंगे, और इसके बाद ये हमारे पास स्लीव की कटिंग का 1 पार्ट जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब जो स्टार्ट से हमने जो 4 पीस ऐड किए हैं नीचे से अपने शोल्डर के जो हमारा शोल्डर का मार्जिन है उसको हमने कवर करने के लिए यहाँ पर हमने 4 पीस ऐड किए हैं। अब इसके 2 पीस जो हैं वो हमारे पास जिस तरह हमने अपनी शर्ट की फ्रंट और बैक की कटिंग की थी सेम इसी तरह हम अपने बाजू की भी कटिंग को छोटा बड़ा कट करेंगे। तो इसी तरह जो हमने यहाँ पर ऊपर की साइड पर हमने 4 इंच के गैप का एक निशान लगाया था, 2 पीस को हम वहाँ तक 1/2 इंच का 1 इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर की साइड पर हम यहाँ पर कट करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर बैक साइड का जो है वो हमारे पास ऑलरेडी जो पीस है वो बढ़ाकर कट होगा। तो यहाँ पर ये भी हमारी स्लीव्स की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चले जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मेथड की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत आसान है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा और कटिंग अपने सिंपल ड्रेस को कट करने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दें, किसी बात की अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी, बिला झिझक बिला तकल्लुफ़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बात की समझ ना आए तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।